हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो क्या है सी एस ग्रुप के दिसंबर 24 एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं और ग्रुप टू में उन्होंने डिसाइड किया है कि ग्रुप टू के एग्जाम देंगे और अब जानना चाहते हैं कि कंप्लीट किस तरीके से हमें प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल बात करेंगे किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट आपके किस तरीके से मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। मेरा नाम है बच्चों सी ए संदीप रोड़ा और आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप टू के बारे में, नए सिलेबस के। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। क्लासेस बाय करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ओनली 6,999 में आपको कंप्लीट ग्रुप टू मिलेगा, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर के साथ, अनलिमिटेड व्यूज के साथ, डाउट सेशन के साथ और सबसे इंपॉर्टेंट आपको 1-to-1 मेंटोरशिप गाइडेंस के साथ, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रोफेशनल कोर्सेज में, क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ग्रुप टू के बारे में। जैसे कि आपको पता है हमारे ग्रुप टू में कुल मिला के 3 पेपर हैं। अब आप सबसे पहले, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो और अभी आपने फाइनली डिसाइड नहीं किया है कि ग्रुप वन या ग्रुप टू देना है, ठीक है, और आप सिर्फ इतना देख के ही डिसाइड कर रहे हो कि ग्रुप वन में 4 पेपर हैं, ग्रुप टू में 3 पेपर हैं, ठीक है, सिर्फ इसको देखते हुए आप डिसाइड मत करना। अभी आपके पास कुल मिला के 5 मंथ हैं। जुलाई अभी हाफ निकल चुका है। अब मान के चलिए जुलाई से अगर हम 15 जुलाई से 15 दिसंबर तक काउंट करें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुल मिला के 5 महीने हमारे पास हैं। तो 5 महीने में बड़े ही आराम से ग्रुप वन ग्रुप टू दोनों में से कोई भी तैयार हो सकता है अगर आप एक ग्रुप के लिए जाने की सोच रहे हो। तो सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि भाई 3 पेपर हैं, ऐसा नहीं है। अब आप देखोगे जो सेकंड हमारा लास्ट पेपर है, सॉरी सेकंड ग्रुप का, टैक्स लॉ, इसमें 2 देखा जाए सब्जेक्ट हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी कस्टम। ये अपने आप में 2 सब्जेक्ट के बराबर हैं, एक सब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए आप मान के चलिए आपके पास इक्वल सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप वन में भी ग्रुप टू में भी। ठीक है, तो इसलिए ये चीज को बिल्कुल भी डिसाइड ये देख के मत करना कि 3 पेपर हैं 4 पेपर हैं। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, अब हमें क्या 5 महीने सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है। दूसरी चीज, आपको कम से कम 2 से 4 घंटे पहले 3 महीने में निकालने पड़ेंगे अगर आप सही समय पर कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं। पहले कम से कम आप मान के चलिए 2 से 3 महीने में पहले आप वन बाय वन करके पकड़िए, स्टेप बाय स्टेप करके आप टारगेट छोटे छोटे प्लान्स के साथ चलिए, मंथली प्लान्स के साथ चलिए कि, और साथ में ये भी आपका डिसाइड होना चाहिए कि कम से कम 1 महीना पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं बच्चे, मेजोरिटी बहुत सारा एक बहुत बड़ा नंबर एक एग्जीक्यूटिव में जो सी एस टी के बाद पास होता है, पास होने से एग्जीक्यूटिव में आता है, वो उसको क्लियर ही नहीं होता कि भाई मेरे को ग्रुप वन देना है, ग्रुप टू देना है। ठीक है, तैयारी कर लेंगे उनके दिमाग में एक बहुत बड़ी मैराथन क्लासेस वालों ने एक जो मैराथन ऑनलाइन देते हैं यूट्यूब पे फ्री में, ठीक है, उन्होंने एक आपके मन में बहुत बड़ा मिथ डाल दिया है, बहुत बड़ी गलत फहमी उनके दिमाग में पैदा हो जाती है कि भाई मैराथन लगा के हम गंगा स्नान कर लेंगे, ठीक है, और हम पास हो जाएंगे। ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ मैराथन लगा के आप पास हो जाओगे। आप खुद सोचिए, मैराथन एक 10-12 घंटे की वीडियो देखकर अगर आप पास होने लगते तो क्या जरूरत है यार 80-80, 100-100 घंटे की क्लासेस आपको देखने की, है ना, 2-2 महीने एक सब्जेक्ट को लगाने की। वो लोग तो बेवकूफ़ हैं जो 2-2 महीने लगा रहे हैं, है ना। तो आपके जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो एक एक लाइन पढ़ रहे हैं बढ़िया तरीके से, उसको राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो बेवकूफ़ हैं। एक बच्चा आता है जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जीनियस है जो एक 12 घंटे की 10 घंटे की मैराथन देखता है। मैराथन आप ये कह सकते हो एग्जाम से 1 महीना पहले, ये 15-20, कम से कम 20-25 दिन पहले, ठीक है, वो आपके लिए फिर भी सही है, फिर भी उसको आप कर सकते हो। बट वो भी मैं आपको कहूंगा कि एक्चुअली में मैराथन अपने आप के साथ करिए, अपने आप के साथ मैराथन लगाइए कि, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ सब बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि एग्जाम से कम 15-20 दिन पहले आप
एक एक पेपर हर सब्जेक्ट का दीजिए। दो पेपर दोगे तो बड़ा मजे वाली बात है, आपका रिजल्ट बहुत ही श्योर हो जाएगा, डेफिनेटली पास होने वाले रास्ते में आप चले जाओगे। कि अगर आप कम से कम दो पेपर आप अपीयर कर जाते हैं, दो हर पेपर के सब्जेक्ट के दो पेपर आप करते हो, जैसे कि मान लीजिए अब जून 24 का, दिसंबर 24 का एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो आप एक मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको पता है आपके बुक्स में दिया होता है, तो वहाँ पर आप एक एक पेपर दीजिए, ठीक है। जिससे आपको क्या होगा, राइटिंग का पता लगेगा, स्पीड का पता लगेगा, आपको गलतियां पता लगेंगी, मैं 100 नंबर करने के काबिल भी हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, ठीक है ना। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं, अदरवाइज आप भी वही ट्रैप में फंस जाओगे जो ज़्यादातर बच्चा मैराथन वाले, ठीक है, व्यूज़ बढ़ाने वाली गिनती में दशक में आ जाओगे आप लोग भी, ठीक है। हम लोग प्रोफेशनल्स बनने वाले हैं, ठीक है, कस्टमर नहीं बनना, एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, हम लोगों को जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल, आपको पता है लेंथी भी है और स्कोरिंग भी है, टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, ठीक है। इनकम टैक्स जीएसटी कस्टम एवरेज आता है, ठीक है, काफ़ी काफ़ी अच्छा खासा है। इसमें आपको सेक्शंस भी याद करने पड़ेंगे। सीएमएसएल है, आप दो सब्जेक्ट एक टाइम पे पकड़िए, एक मान लीजिए शुरुआत में सीएमएसएल ले लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए, और साथ में इनकम टैक्स। जैसे ही ये दोनों खत्म होते हैं देन ईसीआईपीएल और जीएसटी कस्टम स्टार्ट कर दीजिए। और एक चीज़ और भी है, जैसे जैसे आप मान लीजिए आपने पहले स्टेज में, पहले राउंड में आपने सीएमएसएल प्लस इनकम टैक्स, ये दोनों सब्जेक्ट डन कर दिए, ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट आपके डन हो गए। फिर जब आप सेकंड राउंड में जाओगे, जब आप सेकंड राउंड में जाओगे ईसीआईपीएल के लिए प्लस जीएसटी कस्टम के लिए, तो आपको क्या करना है, इसमें कम से कम इस समय के दौरान कम से कम आपका जो 30% टाइम है, टोटल आपके पास जो भी टाइम अवेलेबल है रिवीजन के लिए आपको निकालना है। मतलब जो आपने पुराने पिछले सब्जेक्ट किए सीएमएसएल इनकम टैक्स, उसमें आपको कम से कम 30% टाइम देना है। अगर आप 4 घंटे का टाइम देते हो तो समझ के चलिए 1.2 हो गया, मतलब आपको 1.25 घंटे के करीब, ठीक है, रिवीजन के लिए निकालना है। तो आपको प्रॉपर प्लान के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ अगर चलोगे, फिर आपका सही समय पर सिलेबस भी खत्म होगा। और सिक्योरिटी लॉ भी बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, लेंथी, हमारा ईसीआईपीएल बहुत लेंथी है, आपको भी पता ही है, ठीक है। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी के साथ राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट में बहुत बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को प्रैक्टिस की। पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता। देखिए जब आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, ये चीज़ें अगर मैं लास्ट स्टेज में बताऊं तो आपके लिए बहुत भयंकर होंगी, ठीक है। आपकी 6 महीने देखिए बहुत कीमती हैं, इस चीज़ को समझिए। इनिशियल स्टेज पे जो बच्चे समझ जाते हैं, ठीक है। अब आप कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये मैंने आपको बताया कि नॉर्मली मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम का आपके अकॉर्डिंगली है ना। फ्लेक्सिबिलिटी आपके अकॉर्डिंगली है कि आप कितना समय निकाल सकते हैं अपनी रूटीन में से सीएस के लिए, है ना। कोई बच्चा एलएलबी कर रहा है साथ में, कोई बच्चा बीकॉम कर रहा है कॉलेज में है, ठीक है, कोई जॉब कर रहा है, तो हर कोई अपने अकॉर्डिंगली टाइम निकालेगा। इसलिए मैं आपको बोलूँ कि इतने बजे से इतने बजे पढ़ना है, देखिए हर कोई, तब पढ़ने का कोई टेंशन नहीं होती कितने बजे पढ़ना है, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल है पढ़ने के लिए, सभी टाइम देखिए बढ़िया ही होते हैं। पढ़ने के लिए सब टाइम बढ़िया है, कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है कि सुबह का मुहूर्त अच्छा होता है, रात का मुहूर्त अच्छा होता है। जब आपकी लाइफ में कंफर्टेबल है, जो टाइम आपकी लाइफ में कंफर्टेबल है, वही टाइम पे पढ़िए। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, चाहे एलएलबी कर रहे हैं साथ में जॉब कॉलेज में, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं, तो पहली बात सही समय पर और रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा और फटाफट स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। टाइम निकलता जाएगा, आपकी पासिंग परसेंटेज की जो
पास होने की जो परसेंटेज की रेशो है वो फॉल होती जाएगी, कम होती जाएगी, गिरती जाएगी। इसलिए जल्द से जल्द डिसीजन लीजिए कौन सा ग्रुप लेना है। ग्रुप 2 लेना है तो फटाफट इस तरीके से स्टार्ट कीजिए, और क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत